दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए महाभारत के योद्धा कर्ण की कहानी। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धाओं में से एक योद्धा थे, लेकिन उनको जो श्राप मिला वो उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन शूद्र पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तो वह भी कर्ण को शूद्र पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं। इस बात से निराश होकर कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। लेकिन कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, तो वह भगवान परशुराम से झूठ बोलते देते हैं कि वह ब्राह्मण हैं। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिक्षा देने लगते हैं। कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली ही थी कि एक दिन भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। अचानक उसी समय वहां एक बिच्छू आ जाता है, जो कर्ण के जंघा पर काट लेता है। अब कर्ण सोचता है कि अगर वह हिला या बिच्छू को हटाने का प्रयास किया तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी। यही सोचकर वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है और कर्ण की जंघा लहूलुहान हो जाती है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहता रहता है। कुछ समय बीतने के बाद भगवान परशुराम नींद से उठते हैं तो वह देखते हैं कि कर्ण की जांघ पर एक बिच्छू बार बार डंक मर रहा है और कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुमने मुझसे झूठ बोलकर विद्या हासिल की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम उस विद्या को भूल जाओगे और उस समय वह विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और किस कुल का है, और वह अपने जन्म की सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताता है। कर्ण की बातें सुनने के बाद भगवान परशुराम को 2 श्राप देने पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में दे देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेकर वापस लौट जाता है। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहा था। वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए बाण चलता है, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है। वह गाय की दुर्दशा देखकर क्रोधित हो जाता है और कर्ण को श्राप दे देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आता है। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से नीचे उतरता है, तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।